एक किसान था। वह खेती करने के लिए 2 बैल पालता था। वह बैल खेती में बड़ी मेहनत करते थे, पर किसान उन दोनों का कुछ ख्याल नहीं रखता था। उन दोनों के लिए बस कुछ सूखी घास डालता था। बहुत दिन ऐसे ही बिताने के बाद एक बैल दूसरे बैल से बोला, हम इतनी मेहनत करते हैं और किसान हमें खाने के लिए सिर्फ सूखी घास और रहने के लिए यह गंदी सी जगह का इंतजाम कर पाया है। मैं तो इस फिजूल की मेहनत से परेशान हो गया हूँ। हम दोनों से अच्छा तो उस किसान के सूअर हैं जो बिना कुछ किए दिन रात बहुत दिनों से अच्छा खाना खा रहे हैं। किसान उनका कितना ख्याल रखता है। यह बात सुनकर दूसरे बैल ने उसे कुछ दिन और रुकने के लिए कहता है। एक दिन किसान घर जल्दी आ जाता है। उसके साथ कुछ मेहमान भी होते हैं। दरअसल किसान उनको अपनी बेटे के लिए रिश्ता तय करने के लिए घर बुलाता है। रसोई घर में महिलाएं जोरों से काम की तैयारी कर रही होती हैं। कुछ ही देर में किसान बाहर आता है और सूअरों को मुक्त करके उनका गला काट देता है। यह सारी घटना देखकर बोधिसत्व बैल पहले से कहता है, मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए रुकने को कहा था। देखो, मेहनत ना करने का नतीजा ये होता है। इंसान हो या जानवर हो, कोई भी हो, जब तक वह मेहनत नहीं करेगा उसको फल नहीं मिलने वाला है। यदि इंसान अपना कर्म भूल जाता है तो वो फल की चिंता करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। आप जो भी कर रहे हैं उसका फल आज नहीं मिल रहा, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगा। लेकिन इंसान बहुत जल्द हताश हो जाता है और अपना काम करना छोड़ देता है और धीरे धीरे उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसीलिए अपने जीवन में आप कभी हताश ना होइए और मेहनत करते रहिए। एक दिन फल जरूर मिलेगा। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव में प्रवचन करते करते एक जगह ठहर गए। वहां एक आदमी आया। आदमी ने भगवान बुद्ध से कहा, मैं आपके प्रवचन को सुनता रहता हूं और अच्छा आचरण भी करता हूं, लेकिन मैं जहां रहता हूं वहां के लोग गलत आचरण करते हैं। मैं उनको देखकर निराशा महसूस करता हूं। मुझे अच्छे लोग बहुत ही कम नजर आते हैं, तो मैं भी संन्यास जीवन में चला जाऊं। भगवान गौतम बुद्ध बोले, यह सही नहीं है। आप दूसरे लोगों की गलतियां निकाल रहे हैं और अपना अच्छा व्यवहार त्याग करें। हमें अपना जीवन कमल की तरह बनाना चाहिए। कमल कीचड़ में उगता ही नहीं, खिलखिलाता हुए बड़ा बढ़ता हुआ भी है। चाहे कितना ही कीचड़ या पानी हो, उसे असर नहीं होता। नहीं कीचड़ नहीं पानी, कमल अपने ऊपर रहने देता है और साफ सुथरा रहता है। हमें चाहे कहीं पर भी गलत लोगों या गलत जगह पर, हमें कमल की तरह पवित्र ही रहना चाहिए।